नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा। हालांकि ऊपर से एक गिरावट देखने को मिली आपको बीते कुछ मिनटों में, यानी कि जब बाजार बंद हो रहा तो आखिरी के 2 घंटों में आपने देखा कि ऊपर निफ्टी ने जो 22,923 का हाई लगाया था वहां से करीब 150 पॉइंट नीचे आया था 22,760 770 तक। उसके बाद वापस से आपका बाजार अभी 22,840 पे खड़ा है। पहले मैं आपको एक बिग ब्रेकिंग बताना चाहूंगा जिसकी उम्मीदें थी। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसी में मैंने आपसे कहा था कि पॉसिबिलिटीज है कि शाम तक चाइना काउंटर टैरिफ कर देगा। अब कर दिया है। 2 बड़ी बातें हैं जो दोनों आपको समझनी चाहिए। बाकी डिटेल में अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले पे बात करेंगे। चाइना ने 84% से टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। साथ ही साथ चाइना ने यह भी कह दिया है कि इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ाने वाले। ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अब बढ़ाकर फायदा ही नहीं है। अब ये बेबुनियाद जंग रह गई है ट्रेड वॉर की, क्योंकि इंपैक्ट तो आ गया। अब इससे ज्यादा बढ़ाओ ना, मतलब नाम के लिए बढ़ाना है तो बढ़ा दो, पर काम तो खराब हो चुका है। प्रोडक्ट्स की डिमांड इस भाव पे इतने टैरिफ के बाद बिल्कुल नहीं रहने वाली है। बहुत महंगा हो गया है माल। तो अब आप जुबानी जंग करना चाहते हो जितनी मर्जी कर लो। अब आप 200 कर दो, 500 कर दो, हम 600 कर दें, 800 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल ये ईगोइस्टिक हो जाएंगे, हाँ भाई मैंने भी कर दिया, आपने भी कर दिया। बाकी चाइना शुरू से लेकर एंड तक एक ही चीज कहता रहा कि आप किसी भी प्रकार की वॉर में आ जाओ, हम फाइट करेंगे एट द एंड, सॉरी टिल द एंड। तो आखिरी तक लड़ने के लिए वो तैयार खड़े थे, वो लड़ भी रहे हैं। तो अगर ट्रंप साहब ने टैरिफ बढ़ाया तो चाइना भी बढ़ा दिया। 12 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। 12 अप्रैल कब है? कल है। यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर रहे हैं भाई साहब दोनों की दोनों कंट्री। अब यहां पे झोल पता है क्या है? एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है, एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दोनों वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज हैं। अब ये दोनों ही क्लैश कर रही हैं। जितना इन्हें नुकसान हो रहा है, अगर ये कोई और कंट्री का हो रहा होता ना, वो कंट्री डूब जाती। बट क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी बड़ी है साइज में कि उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इन दोनों के लिए बहुत बड़े लेवल पे नुकसान है। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे खरीदार चाहिए, और अगर कोई खरीदार है तो उसे प्रोडक्ट बनाने वाला चाहिए। जरूरत दोनों की होती है, एक की नहीं होती है भाई साहब। एक को नुकसान नहीं है। किस लेवल तक प्रॉब्लम पहुंचेगी, किस लेवल तक जंग पहुंचेगी? एक ही कंट्री की पूरी जो जॉब क्रिएशन है वो खत्म कर रहा है, और एक अपनी कंपनीज का माल नहीं बिक पा रहा उसका। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। लोगों के लिए तड़पा रहा है कि भैया आप कैसे खरीदो, आप जरूरत पड़ रही है आप खरीद नहीं पा रहे, कमी हो गई है सामान की। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा सेकंड वीडियो में अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो ये हो गया जिसपे अचानक से जैसे ही खबर आई वैसे ही क्या हुआ, डाउ फ्यूचर्स टूटे। डाउ फ्यूचर्स टूटे तो भारतीय बाजार भी गिरा। और यही मैंने मॉर्निंग में कहा था कि डाउ फ्यूचर्स देखो, भारत को मत देखो। अगर वो फ्लैट या फ्लैट टू नेगेटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव है तो भारत यहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तेजी बनेगी तो भारत और ऊपर जाएगा, और अगर गिरावट थोड़ी बड़ी हो गई तो भारत ऊपर से थोड़ा नीचे आएगा। सिंपल था और वही हुआ है। आते हैं कुछ और बड़ी चीजों के ऊपर दोस्तों। कुछ और बड़ी बातों की बात करें तो देखो, ग्लोबल लेवल पे इक्विटी को छोड़ो तो बहुत एक्शन हो रहा है। लाइक डॉलर लगातार टूट रहा है, 100 के नीचे निकल गया है। और भाई साहब ये लगभग 3-3.5 साल के निश्चितम स्तर पे आ गया है, और यहां से भी संभलेगा इसका कोई संकेत नहीं है। और डॉलर का कमजोर होना ना भारत के लिए पॉजिटिव ही है, और दुनिया भर की करेंसीज के लिए पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए तो मेरे को नेगेटिव दिख नहीं रहा, बट बाजार क्या करें, वो ग्लोबली लिंक्ड है ना भाई साहब, इस ये प्रॉब्लम है। अब अगर हम अपने रुपए की बात करें तो एक डॉलर के घटने से हम तो 60 पैसे मजबूत हुए हैं आज। जो 88 के आस 87.5 के आसपास पहुंच गया था रुपया कमजोर होते होते, अभी 86 के आसपास आ गया, 86 के नीचे निकल गया है। तो ये मजबूती तो है, ठीक है। तो भाई साहब क्लियर कट है, डॉलर का घटना, रुपया का बढ़ना हमारे लिए मजबूती, कच्चे तेल का घटना हमारे लिए अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी में रेट कट आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाजार नहीं चल रहा तो वो है ग्लोबल प्रॉब्लम्स, और सब एक से ही चलेंगे ऐसा तो है नहीं कि भैया दुनिया गिर रही है हम बढ़ रहे हैं, हमारे लिए तो ऐसा तो हो नहीं रहा। अब मैं आपको एक बार ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि यूरोप खुल चुका है, एशिया खुल के बंद हो चुका है, तो इन दोनों का अपडेट दे देता हूं। निफ्टी तो आप देख ही रहे हो, बाकी अमेरिका शाम को खुलेगा। तो एक बार एशिया के बाजार से शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या हुआ आज एशिया में। निकाई 3% घटा है। तो ये मैं सोच रहा हूं निकाई घटा, जापान घट गया, यार हम क्यों नहीं, हम तो बढ़े हैं। क्योंकि भैया ये जो परसों भागे हैं ना 8-9%, वो एडजस्ट कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो जापान यानी निकाई 3% टूटा है, शंघाई आधे % बढ़ा है, हैंगसेंग 1% ऊपर है, कॉस्पी आधा % नीचे है, निफ्टी 2% ऊपर दिख ही रहा है, मलेशिया आधा % नीचे, ताइवान 2.25% ऊपर, बढ़िया। यूरोप की बात करें तो फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डैक्स 1.5% नीचे है, और कैक में 1% की गिरावट है। तो ये दिक्कत में दिख रहा है।
एक बार अमेरिका की बात करता हूं, डाउ फ्यूचर्स टूटे जरूर लेकिन वापस रिकवर कर गए, क्योंकि उन्हें दिख रहा है और चाइना ने भी बोली दिया कि अब इससे ऊपर टैरिफ मार के कोई फायदा नहीं, हम नाम के लिए बढ़ाते रहो तो बढ़ाते रहो, क्योंकि होना करना कुछ है नहीं। जितनी प्रॉब्लम क्रिएट होनी थी वो हो चुकी है, प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो चुकी है इतने टैरिफ के बाद, और इसीलिए डाउ वापस से रिकवर भी कर गया। नेस्डेक फ्लैट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट, 0.5 हरे निशान में और आ गया है, 1 पॉइंट आप कह सकते हो ऊपर, अब 3 पॉइंट ऊपर हो गया है। डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट्स डाउन है, तो फ्लैटिश कामकाज हो रहा है, इसीलिए भारत का बाजार भी वापस रिकवर करता हुआ दिख रहा है। तो ग्लोबल लेवल पे चीजें आ रही हैं, अपने लेवल पे तो नहीं आ रही हैं। अब बाजार अगले 3 दिन बंद रहने वाला है, सैटरडे संडे छुट्टी है, और मंडे अंबेडकर जयंती के चलते भी बाजार बंद रहेगा। आता हूं निफ्टी पे, 22,800 के ऊपर ही बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। 12 मिनट रह गए हैं, अभी 22,811 ट्रेड कर रहे हैं हम, 412 पॉइंट की शानदार तेजी दिख रही है। सेंसेक्स 0.2% ऊपर है, 1250 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 700 पॉइंट्स की तेजी है, 1.5% ऊपर है। 51,000 के ऊपर बंद होगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, अभी 50,950 है। बैंक मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 0.2% की तेजी है, स्मॉल कैप कर रहा है कमाल, 0.3% ऊपर है। मेटल में तेजी रही, एनर्जी फार्मा लीडरशिप में थे, सब हरे में थे, लाल तो कुछ भी नहीं था सेक्टर स्पेसिफिक। ग्रेविटा 18% कूद गया है, शारदा एनर्जी, सायरामा एसजीएस, ये सब क्या हो रहा है ना, सायरामा डिक्सन, ये अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं आप, और सही सोच रहे हैं, क्योंकि चाइना तो अब माल बेचने से रहा भैया यूएस, और बेचेगा तो जब कोई फायदा नहीं है, खरीदेगा नहीं कोई, वहाँ बहुत महंगा हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनियां है ना, इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि यूएस में बेचो आप बना के माल, इसीलिए पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। मुथूट फाइनेंस पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेज कहते हुए दिखे कि ये जो आरबीआई ने कहा है कि भैया आप लोन टू वैल्यू रेशियो को बहुत क्लोजली वॉच करना है, मॉनिटर करना है, रेगुलेशन टफ है। अब आप ऐसा नहीं है कि 80% का तो पहले दे सकते थे और दे रहे हो 90% तक, और कोई रोक टोक नहीं है, अब 75% ही दे सकते हो, और वो भी पूरी तरीके से रेगुलेटेड होना चाहिए। तो ये इन्हें नेगेटिव लग रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग्स इनकी घट सकती हैं, और स्टॉक इसीलिए आपके लिए 6% टूटता हुआ दिख रहा है, बट ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं मुझे लगता है आगे चलकर। ज्योति लैब, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, मैक्स हेल्थ केयर, ये सारे स्टॉक हैं जो टूटते हुए दिखे हैं। निफ्टी की बात करूं तो करीब 47 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, मात्र 3 नेगेटिव हैं। एशियन पेंट, अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस। तेजी आ रही है हिंडाल्को में, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यूसी, यानी कि आज मेटल क्षेत्र कमाल कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा बाजार का अपडेट था, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।